दर्शनं स्वर्गशोभानं दर्शनं मोक्षसाधनं। परम कृपालु परमात्मा की असीम कृपा हमारे सभी पर निरंतर बरस रही है। जैसे जैसे भगवान की बातें प्रवचन स्वाध्याय के जरिए समझ रहे, त्यों त्यों कुछ उपलब्धि का आनंद होता है। कई उपलब्धियां ऐसी होती है जिसको पाते ही खुशी होती है और चखते कितनी खुशी होगी। मिठाई का नाम सुनते मज़ा आती है, पानी आ जाते हैं मुंह में। कोई भेंट करे, प्रसादी के रूप में देवे और खुशी होती है, और यदि टेस्ट करें तो और अच्छा लगता है। कि अच्छा तो इतना लगता है डकारों में भी उनकी स्वाद की वाना वगैरह आती है। कृतज्ञता कृतज्ञता इन दोनों को कल समझा। अधम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को समझा। एक एक सीढ़ी आगे बढ़ रहे हैं। एक प्रश्न, एक जीव में, एक आत्मा में, एक पुरुष में कितने गुण हो सकते हैं? एक में कितने गुण हो सकते हैं? पता नहीं है। गुण अच्छाई स्वरूप है, गुण प्रकाश स्वरूप है, अवगुण अंधकार स्वरूप है। अंधकार और प्रकाश। अब यहाँ पर ये हॉल है, ठीक है। इस हॉल के अंदर रात का समय है। उस हॉल को अंधकार में से प्रकाश की ओर ले जाना है। हमने इधर एक लट्टू लगाया, इधर लगाया, चारों ओर सीढ़ी के अंदर 50, 100, 200, 500 लट्टू लगाए। तकलीफ होगी? कोई तकलीफ होगी? प्रकाश को प्रकाश के साथ विरोध नहीं होता है। प्रकाश को प्रकाश के साथ विरोध नहीं होता। अंधकार वहाँ होगा नहीं, तो कि जहाँ प्रकाश होगा वहाँ अंधकार खत्म हो जाएगा। जहाँ अंधकार होगा वहाँ प्रकाश की कसम खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छी बातों को अच्छी बातों के साथ विरोध नहीं होता। हो सकता है एक आदमी बहुत बड़ा दानवीर है तो उसके जीवन में सदाचार भी हो सकता है, उसके जीवन में तपश्चर्या भी हो सकती है, उसके भाव अच्छे भी हो सकते हैं, वो किसी का मदद करने वाला भी हो सकता है, वो माँ बाप का भक्त भी हो सकता है, वो प्रभु की पूजा भी रोज़ कर सकता है, वो भजन भी रोज़ कर सकता है। एक छोटे से छोटे आदमी का भला करने की चाहना भी उसमें हो सकती है। हुई कि नहीं बात? तो गुण कितने एक साथ हो सकते हैं? तो भगवान महावीर के शासन में एक शब्द दिया, अनंत गुण, जिसका कोई अंत नहीं है। इतने गुण एक में हो सकते हैं। अब प्रश्न, गुण बढ़ते बढ़ते अवगुण आ जाए तो अच्छा, कि अवगुण बढ़ते बढ़ते गुण आ जाए तो अच्छा? जितना सीखना है इतना यहाँ से सीखूंगा मैं, संकल्प करके आया। आप लोग मुझे बताओगे और जानकारी मिलेगी। गुण सेवन करते करते हमारे जीवन में गुण है, एक आध अवगुण आ जाए तो अच्छा कि नहीं? अच्छा, एक आध अवगुण होना भी चाहिए। बाबूजी और कोई नहीं है, खाली मैं गुटको खाऊं, बाकी में हाँ एकदम अच्छे। अरे कोई बात नहीं, अब कभी कभी थोड़ा तो होना चाहिए। हमारे से मनक अवतार है, जिंदगी है, ऊपर तो कोई दुकान है नहीं। घना गुण आवेला तो पाછી मारे माथे मनकोरी नजर पड़ी लागी। आप लोग बहुत होशियार हो। हाँ, कहीं बोले कि मारा माथे मनकोरी नजर पड़ी लागी, इतने इसलिए थोड़ा कुछ और कोई मिलते, एक डोकरेबा मिले बाबजी सा, थोड़ो घणो तो मारे संसार में रस राखणो चाहिए। मैं कोई बावसी नहीं हुआ, बीजू कोई नहीं, मैं खाली हूँ। ये करने से क्या होता है कि बाबूजी यूं यूं करूँ ना तो मारो पेट साफ पेपरो। मैंने कहा एक्यूप्रेशर साइंस में पेट का पॉइंट यहाँ पर है। पेट में दर्द होता है ना, आप किसी एक्यूप्रेशर डॉक्टर के पास जाओगे ना तो आपका ये बीच वाला हथेली दबाएगा, पाँव की हथेली बीच का दबाएगा,
क्योंकि ये दबाने से ये शरीर है ना पूरा यहाँ पर है, यहाँ पर पेट का पॉइंट है। अब आपको लगता है कि तम्बाकू खाने से पेट ठीक होता है या एक्यूप्रेशर का पॉइंट करने ठीक होता है, बात किसकी माने? मानसिकता होगी। तम्बाकू की बात करने वाले उनकी बात बहुत जोरदार रखते हैं। नहीं महाराज साहब, एक नहीं, मैं 25 साल से अनुभव कर रहा हूँ, मारो तो ये अनुभव है, तम्बाकू खाऊं तो पेट साफ हो जाए, तो क्या माने? मैंने उसको पूछा कि तूने कब से चालू किया? तो क्या 25 साल से। मैं कहा तेरी उम्र कितनी? तो क्या 49 साल। तो मैंने कहा उसके पहले 24 साल तक कभी गया कि नहीं गया कि जमा रखा? अब उसके पास कोई जवाब नहीं था। आपके पास जवाब है कोई? 25 साल से उसकी तम्बाकू खा करके संदास जाने की आदत है, आगे के 24 साल उसने क्या किया? जमा रखा। आप लोगों को जमा रखने की आदत है ना, अलमारी में जमा रखते हो, बैंक में जमा रखते हो, रसोड़े में जमा रखते हो, सब चीज़ जमा नहीं रह सकती। तो अवगुण एक भी खराब, गुण अनंत अच्छे, लेकिन गुण आते आते एक अवगुण आ जाए तो हो सकता है एक अवगुण सारे गुणों को मटिया मेल कर दे। सावधान किससे रहने का? गुजराती एक भाई आवे ने મને પૂછે છે, महाराज साहब रोगनो चेप लागे छे तंदुरस्तीनो चेप केम नहीं लागतो? समझ में आया कि बीमारी का चेप लगता है, वायरल की असर होती है, तबीयत अच्छी हो तो उसकी असर क्यों नहीं होती है? मैंने कहा आम का समय है, देख लो 99 आम अच्छे है, एक आम खराब है, ताकत किसकी ज़्यादा होती है? 99 की। ते नींद में लागो तो नींद आवे लगे तो 99 आम खराब है, 99 अच्छे है, एक खराब है। मारे ए देखो अनुभव रा धनी है। कतरी 85 दिवाली कतरी देखी? कतरी दिवाली देखी? दिवाली कतरी देखी? अनुभव बोल रहा है कि एक आम और 99 को खराब कर सकता है, 99 आम की ताकत नहीं उस खराब को अच्छा कर सकता। अवगुण जिंदगी में यदि समझना है तो कहा कि अवगुण ने आगा करीने રહેજો, अवगुण ने आगा करीने રહેજો અને गुणથી હૈડા भरजो। अपने हृदय को सद्गुणों से भरना है। एक ऐसा सद्गुण है सुदाक्षिण्यम। दया दिखती है, दान दिखता है, शील दिखता है, लेकिन छोटी छोटी बातों को भी जीवन में अपनाना चाहिए। और जिसके जीवन में एक गुण होगा, दूसरा होगा, धीरे धीरे करके यदि उसके मन में है, यदि आत्मा मोक्ष में जाने वाली है, आज नहीं तो कल अच्छाइयों की ओर जाने वाली है, अच्छे माँ बाप मिले, अच्छे गुरु मिले, अच्छा पड़ोस मिला है, अच्छे संस्कार मिले, ये पुण्य है, ये पुण्य ही हमारी। संपत्ति कितनी मिली है कोई मायना नहीं। प्रॉपर्टी इज नॉट प्रॉपर्टी, प्योरिटी इज बेस्ट प्रॉपर्टी। क्या बोला कि प्रॉपर्टी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, प्योरिटी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। माँ बाप ने यदि अपने बच्चों को संस्कार दिए हैं, शायद माँ बाप नहीं रहे तो भी वह संस्कार काम करेंगे। यहाँ पर सुदाक्षिण्यम किसको कहा जाए तो कहा कि गंभीर धीर चेतस। चेत मतलब चेतस मतलब चेतना, मतलब भीतरी वृत्ति। हमारे यहाँ संस्कृति में मन और चित्त दो शब्द बताए, अपन नहीं समझेंगे तो दोनों शब्द बरोबर है। आज के ज़माने में दो शब्द आते हैं, एक कॉन्शियस और दूसरा सबकॉन्शियस। आप पढ़े लिखे हो ना, एक कॉन्शियस मतलब बाह्य मन, एक सबकॉन्शियस मतलब अंतर्मन। पहले के ज़माने में चित्त और मन, चित्त मतलब अंदर की चेतना, मन मतलब बाहर का मन। तो कबीरदास ने इन दोनों का एक साथ में प्रयोग किया कि मन मिले तो करिए मेला। अब कहीं जाते हो, किसी के साथ बैठते उठते हो, यदि आपका मन मिलता है, अब मन का क्या करेंगे? मन कैसे पता लगेगा? हाथ पाँव ऊंचा करेंगे, बोलने से बोलेंगे, लेकिन आपके उनके विचार, आपका उनका स्वभाव एक दूसरे का मैच होता है तो मन का मिलाप होता है। एक
व्हील ट्रैक्टर का है, दूसरा व्हील यदि साइकिल का है, तो चाहे वो भाई भाई है, चाहे वो पति पत्नी है, चाहे वो गुरु चेला है, एक जावे यूं और दूसरो जावे यूं, उनका मिलाप नहीं होता है। इसलिए गुजराती में तो एक कहावत है, मियाँ माडेवनी क्यारे जामे नहीं। एक संस्कृत में, मैं किसी की निंदा नहीं करता हूँ, लेकिन लोगों में ऐसी कहावत हो गई, एक मियाँ भाई है, एक महादेव भक्त है, वो दोनों की कभी पटने वाली नहीं है, एक की मान्यता अलग है, एक की मान्यता अलग है। तो बोला कि मन मिले तो करिए मेला। अब किसी का चेला बनना है तो क्या करना, बस आप बताओ। देखो मिलाप करना अलग है, तो कैसे दोनों को बताया। एक तो समझ लो कि कांच है, कांच अरीसा है, और दूसरा कैमरा है। एक कांच, कांच मतलब दर्पण, अपने मारवाड़ी भाषा में कांच बोले, हाँ आई नो, हमें भाड़ो जड़ो मुंडो दिखे, हाँ। तो एक है कांच, दूसरा है कैमरा। कांच के सामने कोई आया तो उसमें दिखेगा, और हट गया तो हट गया, बरोबर है। कांच के सामने खड़े रखे तो अपना चेहरा दिखेगा, और कांच के पास अपन हट गए तो चेहरा दिखेगा नहीं। और कैमरे को चालू किया है तो अंदर आपका चेहरा आ जाएगा। तो अंदर किसको रखने का और थोड़ी देर के लिए किसको रखने का, बाहर रखने की बात नहीं है। कि दुनिया में हजारों लोग मिलते हैं, हम हजारों को देखते हैं। अभी यहाँ भालवाड़ा की बात नहीं करता हूँ, अब शहरों में रहते हो, कितने लोग आपको देखने में मिलते हैं, दिखते हैं। आप सबके साथ दोस्ती कर लेते हो, सबको अपने घर पे ले जाते हो, सबके साथ बातचीत करते हो, सबको खाना खिलाते हो, कितना करते हो कि मन मिले तो करिए मिला। वहाँ आपके विचार मिलते हैं तो आप उनके साथ बात करते हो, वार्तालाप करते हो। लेकिन यदि आपको लगे कि मैं इनका दास बन जाऊं, मैं इनके अनुकरण करना, इसका मैं फॉलो करूं, तो कौन होगा कि चित्त मिले हो रही है चेला। कबीरदास ने बताया, मन और चित्त, बाह्य मन से हम व्यवहार करते हैं और आंतरिक मन से हम भव को पार कर सकते हैं। एक में व्यवहार, दूसरे में भव से पार। तो चित्त मिले हो रही है, चित्त से क्या होगा, अब दोनों बात को समझे। बाह्य मन से अच्छा लगाने के लिए भी व्यवहार हो सकता है। अरे पधारो पधारो, हाँ? अरे मैं तो थोड़ी सी याद करता था, अरे थोड़ी उम्र तो हवा हो बढ़ रही है, क्या बोलेंगे, आपकी उम्र तो बहुत बड़ी है। ये हमारा व्यवहार होता है। किसी को अच्छा लगाने के लिए ऐसा बोलते हैं। अब मैं कुछ अच्छा लगाने के लिए, तो अच्छा लगाने की बात तो आम तौर पे सुबह से लेकर शाम तक ये जीव, आप चाहे हम यदि नहीं समझे तो सबको क्या करेंगे, भविष्य बोलना तो अच्छा ही बोलना ने, मीठो ही बोलना ने, क्यों खराब लगाना, क्यों खारो बोलना। और कोई काम जरूरी होता है तो भी कई लोग ऐसा कहते हैं कि कौन खारो वे, कौन मनक जबान खराब करे, अपने तो ऑफिस पे पड़ा रहे, अपन को लेना देना क्या है, वो जाने ने अपना कौन जाने। आपे आप क्या बोलते हैं, लकड़ी लकड़ी रे फारू खत्म भई परी, करी सो भरी, अपने को क्या करना है। तो कुछ लोग वहाँ क्या करते, ठीक है कह दियो, अरे थोड़े जड़ो तो कोई नहीं, मन में तो ठा पड़े एड़ो कोई मनक खराब मनक नहीं है, लेकिन मन में क्या सोचेंगे, अच्छा अपने को किसी के साथ शादी करनी है, जैसा तैसा चला लोगे। आपके लड़के की किसी के साथ शादी करनी तो जैसे तैसे लड़के को चला लोगे। आपकी लड़की की शादी है, चाहे लड़के की शादी है, जैसा तैसा चल जाएगा, नहीं चलेगा। आपको किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है, कोई चार जगह पूछताछ करोगे कि हाँ मर्जी आवे जो को, हाँ कोई मीठो बोलवावड़ मली, कोई केड़ो मली, तो कह नहीं, हम पूरी जानकारी प्राप्त करते, इधर से उधर से 10 जगह पर पूछते हैं, तो के गुरु करना जान के, पानी पीना छान के, पूरी अपने दिमाग की पूरी शक्ति का उपयोग हम करते हैं। यहाँ जब जिंदगी समर्पित करनी है, क्या बोला, जब जिंदगी समर्पित करनी है, जिंदगी 2 जगह समर्पित होती है। एक लड़के को जिंदगी समर्पित करती है, एक शिष्य गुरु को जिंदगी समर्पित करते हैं। बरोबर, जिंदगी समर्पित करना है। हो सकता है एक लड़के लड़की के व्यवहार में गंदगी हो, लेकिन गुरु के और शिष्य के संबंध में बंदगी होगी, लेकिन पसंदगी में दोनों ही ध्यान रखते हैं।
बंदगी वाले भी ध्यान रखेंगे और संसार में पढ़ने वाले भी ध्यान रखेंगे। तो कबीरदास ने संसार की बात तो की नहीं, करेंगे भी नहीं, संत है। तो कहा कि मन मिले तो करिए मेला, चित्त मिले हो रही है चेला। कहत कबीरा सुनो भाई साधु, सबसे भला जो रहे अकेला। बोलो आपको दोनों में से, तीनों में से क्या पसंद आया? मेला करने का पसंद आया, चेला बनने का पसंद आया, या अकेला रहने का पसंद आया? बावसी सा जेड़ो अवसर बेड़ी बात करो। बकरी वही तो बैठा बैठा दूध दोई जे, और ऊँटड़ी वही तो उबा उबा बेणु पड़े। मैं तो पक्का हूँ, समझदार हूँ, घनी समझ है मारे में। इसमें आपको सिखाना नहीं पड़ता है। संसार के व्यवहार में पक्काई की कोई ट्रेनिंग स्कूल नहीं होती, लेकिन यहाँ पर मन मिले तो करिए मेला। हमारा मन मिलता है तो मिलन करते हैं, और चित्त मिलता है तो शिष्य बनते हैं। तो मन और चित्त जिस जगह पर एक है वहाँ संतत्व शुरू होता है। सामान्य जन मात्र बाह्य मन की समझ में आते हैं। सज्जन जो होते हैं वो अंदर की भी समझ के साथ रहते हैं, व्यवहार करते हैं। और जो संत जन होते हैं उनका अंदर का और बाहर का व्यवहार कोई अलग नहीं रहता। उनके लिए दुश्मन भी बरोबर और मित्र भी बरोबर होते हैं, उनके लिए अपने भी बरोबर, पराये भी बरोबर होते हैं। और इसलिए कहा अयम निज परो वेति, ये मेरा है, ये पराया है। अयम निज परो वेति चेतना लघु चेतसाम। जो लघु चेतस होते हैं, जो नैरो माइंड होते हैं, जो संकुचित दिल वाले होते हैं, ये अपना पराया करते हैं। महापुरुष क्या करते हैं? उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। जो उदार हृदय वाले होते हैं उनके लिए क्या? तो कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया अपनी होती है। तो दाक्षिण्य गुण की चर्चा कर रहे हैं। गंभीर, धीर, चेतस, दो गुण बताए। एक तो वो गंभीर हो, दूसरा वो धैर्य वाला हो। दोनों साथ में होंगे। जैन विधि विधान के अंदर लोगस सूत्र आता है। इसमें 24 भगवान की जीवन की बातें उनके नाम के साथ आती है, लेकिन संक्षिप्त में उनके गुण बताए। 3 गुण विशेष बताए। चंदीशु निमलेरा, परमात्मा अपने शुद्ध चरित्र से चांद से भी ज़्यादा निर्मल होते हैं। परमात्मा अपने जीवन में साधना की और ज्ञान के प्रकाश से सूर्य से भी ज़्यादा तेजस्वी होते हैं। गुण तो आ गए, लेकिन उन गुणों को पचाने के लिए तो तीसरी चीज़ है वो बड़ी महत्व की है। गुण तो आ जाएंगे, मेहनत करोगे तो आप भी लेक्चर देते हो जाओगे, मेहनत करोगे, प्रयास करोगे तो आप भी तपस्या करते हो जाओगे, थोड़ा बहुत मिला है तो आप भी दानेश्वरी बन जाओगे। लेकिन इन सब गुणों को मैं कुछ नहीं हूँ, जो है सो ऊपर वाले की मेहरबानी है, जो है सो मैत्रोरी मेहरबानी है, जो है सो गुरु के आशीर्वाद है। पता लग जाए, पहली बात तो अपनी बातें करेगा नहीं। हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोल, और थोड़े जड़ा और मोरे जड़ा बजाओ तारे ढोल मैं पोलम पोल। क्या नहीं, पोलम पोल हो ना, वहाँ ढोल बजता है। और जिसके अंदर भीतर में कुछ होता है कि हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोल। तो गंभीरता की बात करते तीर्थंकर परमात्माओं के लिए कहा चंदेशु निमलेरा ऐचेशु यम पयासरा सागर वर गंभीरा। क्योंकि सागर की उपमा दी। सागर तो खारा होता है, पानी चखने जैसा नहीं होता है। और गलती से प्यास लगने वाला जो कोई जीव वहाँ जाए और लोटा भर के पानी पी लेवे तो क्या होगा? ज्यों ज्यों पानी पीवत त्यों त्यों प्यास बढ़त जाए। समंदर का पानी पीने के बाद और प्यास बढ़ती है, और प्यास बढ़ती है, और प्यास बढ़ती है। लेकिन इतनी बातें होने के बाद भी समझदार वहाँ भी गुण देखते हैं। कौन सा गुण होता है? सागर के अंदर उसका दूसरा नाम है रत्नाकर। उसके पेट में रत्न भरे होते हैं। दुनिया को क्या दिखता है? छिप, कोडी, श्रृंखला, ये सब किनारे, कचरा। यदि किसी की मौत हो गई है तो उसकी डेड बॉडी, कोई जहाज वहां टूट गया तो उसकी लकड़ियाँ, ये समंदर किनारे दिखती है। अंदर में रहे हुए रत्न किसको मिलते हैं? तीरे उभा जुए तमाशा, माही पड़या मर जीवा झोने।
जो अंदर जाते चाहे मरेंगे चाहे जिएंगे लेकिन रत्न प्राप्त करके रहेंगे, उनको रत्न मिलते हैं। कि तीरे उबा जुए तमाशा, उनको तो मात्र तमाशा, वो कोड़ी ने संकला। दुनिया के अंदर चाहे धर्म का क्षेत्र है, अध्यात्म का क्षेत्र है, गुरु का सत्संग है, प्रभु के भजन है, गहराई में जाएंगे उनको तो कुछ मिलेगा। और गहराई में नहीं जाएंगे और ये बाबजी सारे बुखोण में ज्ञान है, कोई समझ में नहीं आवतो तो लास्ट में बैठते हैं, कोई समझ में नहीं आता है। और फिर भी कुछ लोग कहते हैं अरे लास्ट में जाऊं तो अपने उठूंगा तो उठ सको कभी भी, और प्रभाव ना मिले ना अजीत भाई तो सबसे पहले मिले, बरोबर ना। उनको और कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता है, पीछे से आएंगे पीछे बैठेंगे और लास्ट में गायो गायो रे मुँह तो लाडू लेवन आयो, बात पूरी हो जाती है। ज्ञान की प्राप्ति की बात नहीं, सागर वर गंभीरा, गंभीर चित्त वाले होते हैं। दूसरी बात, इतना होने के बाद भी चेहरे पर कोई भी प्रकार का अहंकार का भाव दिखता नहीं, अहंकार का ही नहीं। भगवान श्री राम के लिए इतना सुंदर वर्णन एक जगह पढ़ा कि एक दिन उनको राज्याभिषेक करवाया गया, दूसरे दिन उनको वनवास में जाने की आज्ञा दी गई, लेकिन वो ग्रंथकार लिखते हैं दोनों दिन उनके चेहरे की रेखा एक सरीखी थी। क्या समझ में आया? और आज मिला तो भी चेहरा वैसा ही, राज गया तो भी चेहरा वैसा ही। तो वहां पर कहा कि महापुरुषों का जीवन सूरज के जैसा होता है, उगते भी लाल होता है, अस्त होता है तब भी लाल होता है। उनकी लाली में, उनकी मुस्कान में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जीवन है गंभीर धीर चेतस। यहाँ पर कभी कभी ऐसी घटनाएं होती है कि हम अपने आप को पहचाने, हम अपनी औकात को पहचाने। कदाचित कोई ऐसी जिम्मेवारी हमारे पर आ जाए, हमको लगता है कि हम उसके काबिल नहीं हैं, हम उसके लिए समर्थ नहीं हैं, तो कैसी कैसी घटनाएं हुई है। यदि आप गिरनार कभी गए होंगे और गिरनार के विषय में किताबें पढ़ी होगी, तो आज भी प्राचीनताओं को लेकर के एक वहाँ पर मुहावरा गुजराती में चलता है, अड़ी कड़ी वाव ने नवगण कुओ, जेने न जोयो ते जीव तो मुओ। कुछ बातें गुजरात की, मारवाड़ में भी ऐसी घनी बातें, भी रणकपुर की यात्रा नहीं करनी, कि पालीताना नहीं देखा तो कोई मतलब नहीं। वहाँ कहा कि भाई 5 पैसा खोया तो खोया, लेकिन जामनगर का मसाण जोया, वो चलती थी बातें। तो अड़ी कड़ी वाव ने नवगण कुओ, ऐसा क्या है इसके पीछे रहस्य कि जिंदा है तो उसको देखना जरूरी है। तो गुजरात के अंदर अनेक तीर्थ है, ऐसा नहीं कि राजस्थान में नहीं है। अभी मैं गुजरात की बात कर रहा हूँ। हाँ, कई बार अपनी बात करते हैं तो आपसे बाबूजी गुजरात राज्य को गुजराती ठोके पड़े, और मारवाड़ी बात नहीं करता। लेकिन गुजरात के अंदर जो बात है, घटना गुजरात की है। तो जूनागढ़, गढ़ तो जूनागढ़ और गिरी तो गिरनार। ऐसा कहते हैं कि ऊंचो गढ़ गिरनार वादड़ सू वातू करे। ये सारी बातें लोक जीव है। ऐसे जूनागढ़ के अंदर नीचे का जूनागढ़ है, ऊपर का गिरनार है। जैसे नीचे पालीताना है और तीर्थ का नाम शत्रुंजय है। इस प्रकार उस जूनागढ़ के राजा राग खेंगार, अपने अपनी सल्तनतें चलती थी, राज चलता था। लेकिन समय था क्षत्रियों का, सोलंकी वंश के राजा चढ़ाई की। अब कई चीज़ें होती है। जर जमीन ने जोरू तीने कजियारा छोरू। जर मतलब जवारात, जमीन मतलब ये जमीन जायदाद, और जोरू मतलब पत्नी। कभी रानी कोई रूपवती होती उसके लिए झगड़े होते, कभी जमीनों के लिए, इतनी जमीन इतनी जमीन। आज भी वो चीज़ें सब देख रहे हैं हम कि कई युद्ध चल रहे हैं कश्मीर के लिए और कई चीज़ों के लिए। तो जवारात है तो उसके लिए भी झगड़े होते हैं। ऐसे में सामने वाले एकाएक आए हैं, चढ़ाई हुई है, और आखिर राग खेंगार का देव बड़ा, गढ़ के दरवाजे खुले थे, एकाएक चढ़ाई हुई, सावधानी बरती नहीं गई और राग खेंगार खत्म हो गए। पुराने जमाने में ऐसा कहते हैं
કે પ્રજા મરજો પણ રાજા જીવતો રહેજો, माँ मरजो पण मासी रहजो, मासी मरो पण पड़ोसी रहजो, कोई न कोई तो रहना चाहिए। राजमाता देख रही है कि पराये सैनिक नगर को लूटते लूटते आ रहे हैं, राजमहल तक भी पहुंचेंगे और राजा तो खत्म हो चुके हैं, बचाने वाला कोई नहीं है। क्या करना चाहिए? एक बीज पेड़ का रहता है तो वापिस पनपने की संभावना है। राजमाता ने विचार किया, मैं स्त्री देह मेरा, रानी का स्वरूप है मेरा और मुझे खत्म कर देंगे, क्या करूं? एक चिंता, और एकाएक वो चिंता मन में आई। आसपास में तो अब राज परिवार में वो सब जब दुश्मनों की चढ़ाई होती सब अपना जीव लेकर के भागते हैं, सब अपना मकान संभाल रहे, सब अपनी मिलकत संभाल रहे हैं। उस समय मैत्रानी आई हुई है, जात तो मैत्रानी की है। अब वो झाड़ू निकाल के जाने की तैयारी में जितने में राजमाता ने विचार किया, मैं बचूंगी नहीं, कोई मेरे शरीर को पकड़े, मेरा शील भंग करे, सती हूं, मेरे शील की रक्षा मुझे करनी है, मैं कुएं में जाकर गिर जाऊं। लेकिन उसके पहले इस बालक को यदि सुरक्षित रखा जाए तो आने वाला समय, इस बालक की पुण्य ही तो है जो राजा के घर पे जन्मा है, तो राजा होना है। मेरा दूध इसको पिलाया है, मेरे खून से ये पन पाए, अवश्य ही राज भी भविष्य में राजा होगा। लेकिन अब तुरंत उसने मैत्रानी को बुलाया, भाई वेल भाई, ये राज बीज सुरक्षित रहना चाहिए, मैं जा रही हूँ, मैं मेरा आत्म विलोपन कर रही हूँ, मैं मेरी जात की बलि चढ़ा रही हूँ, मुझे जीवित रह करके मेरी शरीर को कोई दूसरा टच करे ये मुझे नहीं चाहिए, इससे तो मर जाना ठीक है। तो मैं कैसे रक्षा करूं? तो तू मैत्रानी है, तुझे कौन हाथ लगाएगा, वैसे ही दूर रहते हैं लोग। और वो राज दरबारों में 2-3 व्यवस्थाएं रखी जाती थी। एक ऐसा कुआं रखा जाता था, जरूर पड़े तो कुएं में पड़ जाओ। राजाओं के पास ऐसा रत्न रखा जाता था जिस रत्न को हरदम जहर के अंदर डुबो के रखते थे, जरूर पड़ी तो उस रत्न को चूस लिया मुंह में और खत्म हो गया। ऐसा रत्न यदि जहर से मिश्रित हो जाता है तो उसको अंगूठी में भी पहन लेते थे। कभी मौका आया, कभी कोई रानी का शील भंग होने का अवसर आया और उसको अपने शील की रक्षा करनी है तो वो अंगूठी मुंह में चूस लिया और कातिल जहर की वजह से उसकी मौत हो जाती। लेकिन आज का जमाना देखो और वह जमाना देखो, माँ बेटियाँ यदि कोई रक्षा करने वाला नहीं रहता तो मर जाएंगे, लेकिन इस दिए को हम अछूत अस्पर्श्य ब्रह्मचर्य की भंग करने वाले तो नहीं बनेंगे। तो रानी ने जैसे ही कुएं की ओर प्रस्थान किया, मैत्रानी पीछे दौड़ती है, बा ये तो कहो, ये तो बताओ कि मैं कैसे ले जाऊं इसको। अरे भोली बाई, तू तेरी जो ये करंडिया है उसमें पहले घास बिछाना, उसके ऊपर इस बालक को सुला देना, उसके ऊपर वापस घास बिछाना और उसके ऊपर बिस्टा बिछा देना, कोई नहीं लगाएगा हाथ तुझे। और बताए पूछे तो बता देना, ये तो कचरा है, लो आपको देखना हो देख लो। और इतना कह करके उस राज बीज को, उस प्यारे बालक को, एक माँ छाती पर पत्थर रख करके उस बालक को चुम्मी भरती हुई, उसको प्यार करती हुई एक मैत्रानी को देती है। माँ का जीव कैसे चलता होगा, लेकिन भविष्य की रक्षा करनी है। मैत्रानी वैसा ही करती है और इधर वो राजमाता तो कुएं में हर हर महादेव करके कुएं में घिर गई। जिनका जैसा धर्म हो वैसा वो पालेंगे। और मैत्रानी जैसा बताया था वैसा किया। सैनिकों ने पूछा क्या है, देखना हो देख लो, आपको ही दे देती हूँ। कि नहीं नहीं नहीं, छी गंदा आती है, दुर्गंध आती है, निकल गई। राजमाता ने जाते जाते कान में कहा था, चले जाना चले जाना चले जाना, अडोई नगर के दीवान साहब को ये राज बीज अर्पण करना और कहना राखेंगार की राजमाता की ये आण है, इस बालक को बड़ा करना है और अवसर आवे तब जूनागढ़ की राजगादी पर इसके विराजमान करना।
आज पुराने जमानों से, पुराने समय से सल्तनत पर शहंशाह मुस्लिम रहे कि हिंदू रहे, लेकिन दीवान पद, मंत्री पद लगभग जैनों को सौंपा गया। क्यों? लड़ने की बुद्धि क्षत्रियों की होती है, लेकिन किस समय पर कैसे दांव खेलना, किसके साथ कैसे व्यवहार करना, हमेशा व्यवहार के अंदर ऐसी बातों के अंदर शुद्ध बुद्धि जैनों की मानी जाती। वह गलती से भी गलत खाने पीने वाले नहीं, वो व्यवहार के अंदर भी शराब मांस का काम करने वाले नहीं, उनकी शुद्ध बुद्धि पर परंपरागत विश्वास रखा गया। और आखिर ये मेहतरानी उस अडोई गांव के बाहर पहुंची। मन में विचार करती कि मैं मेहतरानी हूँ, किसी के घर पे कैसे जा सकूंगी, और जाऊंगी और कुछ बातें करूंगी, पता लग जाएगा। दीवार को भी कान होते हैं। मंत्री दीवान साहब को बुलाया गांव के बाहर, ये बालक उनको सौंपा, सारी बात बता दी। रात का समय है। दीवान साहब जब भी बाहर निकलते, आज की तरह बॉडीगार्ड्स वगैरह गाड़ियाँ वगैरह बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नहीं रहती। दीवान साहब एक कटारी, खुली तलवार हमेशा यहाँ बांध के निकलते। बनियों के हाथ में माला भी होती है और जरूर पड़े तो तलवार भी रख सकते। समय, संजोग, काम, अपनी ड्यूटी। और मेहतरानी का दीवान साहब, आपकी कटारी, ये आपकी तलवार, जरा, अरे भाई तू क्या करेगी, अरे 1 मिनट के लिए। वो कटारी को हाथ में रख करके भगवान महादेव का नाम लेकर के उसने कहा कि मैं इस कटारी की सौगंध लेकर के कहती हूं कि मैंने मेरा कर्तव्य पूरा किया है। एक औरत होने के बाद भी यहाँ तक मैं अकेली पहुँची हूँ, जान का जोखम लेकर के आई हूँ, खाना पीना भूख प्यास भूल करके आई हूँ। मैंने मेरा कर्तव्य पूरा किया है। आप मुझे वादा करो, इस राजबीज को मैं संभालूंगा, बड़ा करूंगा, और अवसर आने पर पूरी कोशिश में तन लगाना पड़े, मन लगाना पड़े, धन लगाना पड़े, लेकिन जूनागढ़ की गादी पर मैं इसको विराजित करूंगा। दीवान साहब ने कहा, यदि सोरठ के महाराजा ने इस दीवान पर, इस बनिए पर, इस मंत्री पर इतना विश्वास रखा है, तो मैं राम जी की सौगंध खा के कहता हूँ, इस बात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दीवान साहब अपनी बात पूरी करे, उसके पहले वह वेलबाई मेहतरानी ने उस तलवार को अपने पेट में हुला दिया। खून निकलने लगा। अरे भाई तूने क्या किया? मेहतरानी कहती है, दीवान साहब मैंने मेरा कार्य पूरा किया, लेकिन रही मैं औरत की जात, रही फिर मैं जाति से मेहतरानी, पता नहीं कब बकवास हो जाए, कब ये बात मुंह में से निकल जाए और पूरे सोरठ देश की शान आन पर पानी फिर जाए। इसलिए विश्वास का घात मरते भी नहीं हो जाए, इसलिए जिंदे ही जिंदे मैंने सोरठ की शान को बचाने के लिए मेरा बलिदान दिया। अब घटनाएं सुने तो लगे ये जीवन, ये गंभीरता क्या चीज़ होती है। और दीवान साहब ने पूरी गंभीरता के साथ, धीरता के साथ, वीरता के साथ आखिर एक दिन राखेंगार की गादी पर वो नवगण जो बालक था वो बैठा। गंभीरता की बातें समय पर और सोचेंगे। हमारे जीवन में कई गुण कभी आ जाते हैं, लेकिन गंभीरता नहीं आती तो आए हुए गुण भी चले जाते हैं। कि शेरनी का दूध और गुण दोनों बराबर होते हैं। वो शेरनी का दूध जैसे तैसे पात्र में टिकता नहीं है, छेद करके बाहर निकलता है। वैसे जिसका जीव, जिसका मन, जिसका चित्त गंभीर नहीं है, उनके अंदर अच्छाइयाँ टिक नहीं पाती है। परमात्मा की अनराधार, गुरुदेवों के असीम आशीर्वाद, माँ बाप की खूब कृपा हमारे सभी पर है, लेकिन हमारे पात्र को हम विकसित नहीं करेंगे, हमारे पात्र को हम गंभीर और धीर नहीं बनाएंगे तो उनकी दी हुई कृपा निष्फल जाएगी। बरसने वाला तो खूब बरसता है, कहीं किसी के बर्तन साफ होते हैं, कहीं किसी के कपड़े साफ होते हैं, कहीं तालाब और नदियाँ भरती है तो कहीं गंदे गटर वाले नाले भी उभरते हैं। कैसा बनना,
कैसा करना? तो कि पानी तो रण में भी गिरता है, पानी तो समंदर में भी गिरता है, पानी तो स्वाति नक्षत्र में मोती की छिप में भी गिरता है,